सो हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से भिन्नों का लसअप या फिर जो दूसरा है हमारा लसअप की जगह मैं जो मसअप निकालूंगा। ठीक है, और हम सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे पूछेंगे लसअप के बारे में या फिर आपसे पूछेंगे मसअप के बारे में, या लसअप के बारे में पूछ सकते हैं या फिर मसअप के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन करने से पहले आपको लसअप और मसअप अच्छी तरीके से आने चाहिए। नहीं आते तो इससे पहले कि आप लेक्चर देख लेना, उसके अंदर मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसने सबसे पहले क्वेश्चन समझता है लसअप निकालना है। तो हमें से ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर है जो कितने है जो हमारे अंश है। अंश जो ये ऊपर वाले होते हैं, तो मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे मेरा ये अंश है, ये भी मेरा अंश है, 5 ये भी अंश है, और ये में 4 ये भी अंश है। तो मुझे सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो ऊपर वाले अंश, जो भी अंश है उन अंश का लसअप निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे कि अंशों का लसअप, ये मेरा पहला स्टेप रहेगा जो मुझे पूछ रखा है। और बट्टा में इसका विपरीत यानी उल्टा करना है। बट्टा में क्या करना है, मेरे जितने भी हर है उन सब हरों का, जैसे एक ये मेरा हर, एक ये और 4 हर है, तो मुझे इसके नीचे क्या करना है, मुझे ध्यान रखना है कि हरों का लसअप नहीं निकालना, इसका विपरीत करना है। विपरीत यानी अगर हम वहाँ निकाल रहे हैं लसअप तो यहाँ नीचे निकालेंगे मसअप। ठीक है, और अब हम समझते हैं, अंशों को लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इनका मैं है जो लसअप निकालता हूँ। आपको पता है लसअप कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। मैं सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे 1 से नहीं करना है। ठीक है, 1 से इसलिए नहीं करना कि मैं अगर जैसे आपको समझाता भी हूँ 1 से करना क्यों नहीं। तो सपोज मैं यहाँ पे है जो 1 ले लेता हूँ, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ 1 ले लिया, 1 लूंगा ना तो ये संख्या बार बार वही आती ही रहेगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं ना, हमें वही संख्या मिलती है। तो 1 के बाद 2 की तरफ देखेंगे। 2 में ये समझना है कि क्या उन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार कुछ संख्या ऐसी होंगी जिनमें 1 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो वहाँ से 2 लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि अब जैसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो 2 लूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। अब इस 1 को कुछ भी नहीं करना है, वैसे छोड़ दो। ठीक है, अब 2 के पाड़े में इसको 1 रहने देता हूँ पहले से ही। 2 के पाड़े में 2 आता है एक बार, और 3 आता नहीं है, और 4 आता है 2 बार। ये होता है। फिर वापस समझते हैं हम दोबारा। अब 2 के बारे में 1 को वैसे रहने दूँ, इस 1 को भी वैसे रहने दूँ, 3 वैसे रहने दूंगा, और ये 2 आता है मेरा एक बार। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और नाम करूँ। अब मैं 2 से कर दिया, मैं करूँगा 3 से। तो ये 1 तो वैसे का वैसा रहेगा, ये भी एक वैसे ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1। अब मैं इनका आपस में जो गुणा कर दूंगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, और मुझे क्या मिल गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऐसे देखो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। आई बात समझ में यहाँ पे। तो यानी ऊपर वालों का जो मेरा अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिल गया, लसअप तो मुझे मिल गया 12 बट्टे में। अब हमें सीखना है हरों का मसअप निकालना है। हर मेरे क्या है, 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। तो आपको मैंने सिखा रखा है, दोबारा सिखा देता हूँ मसअप कैसे निकालना है। तो देखो, यहाँ मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ मैं जो 9 लिख दूंगा, यहाँ मैं जो 6 लिख दूंगा, और यहाँ पे जो 27 लिख दूंगा। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं मसअप। मसअप में मुझे क्या करना है, सब मसअप सबका अलग अलग निकलेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, और इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी मैं अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो एक बार आ गया, 3 के पारे में 3 एक बार आता है। वापिस में यहाँ अभी आपके मन में आया होगा कि सर अभी तो आपने कहा था कि सबसे पहले 2 से देना है, 2 से क्यों नहीं दिया। आपको बात समझ में आई, क्यों नहीं दिया 2 से मैंने, क्योंकि 3 के पारे में 2 आता ही नहीं, तो मैं 2 क्यों लूंगा, 3 लूंगा। अब यहाँ पे भी मैं 2 नहीं ले सकता, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, सबसे पहले 3। डायरेक्ट 9 मत ले लेना। आपके मन में आया होगा कि वहाँ हमने 3 ले लिया सीधा, तो यहाँ पे भी सीधा 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 3 के पारे में 9 कितनी बार आता है, और 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। समझ में आ गई बात। ठीक है, और अब मैं 6 के लिए पहले 2 से दूंगा।
ठीक है। तो 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार, और ये 3 1। आगे बात समझ में आता? अब हम बढ़ते हैं वापस यहाँ। अभी मैं यहाँ 2 से दे नहीं सकता हूँ, वापस 3 से दूंगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पे? 9 बार। वापस में 3 से दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ये 1। अब हम यह सारे के सारे लिखते हैं कि मुझे 3 का क्या मिला, क्योंकि तभी तो मतलब निकलेगा। 3 बराबर 9 बराबर 6 बराबर और 27 बराबर। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, इन सब में एक एक जो दिख रहा है ना आपको, हर बार एक, उस एक को भी उसके साथ लिखना है मतलब निकालते टाइम। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों लिखना है। जैसे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो जैसे मैं 3 को लिख रहा हूँ 3 गुणा 1, ये कर रहा हूँ मैं। और इस 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुणे 1, ये लिख रहा हूँ मैं। वापस मैं 6 को क्या लिख रहा हूँ? 6 को लिख रहा हूँ 2 गुणे 3 गुणे 1, ये लिख रहा हूँ मैं। और वापस मैं लिख कहाँ से? ये लिख रहा हूँ, ये इधर वाली जो मैंने निकाले। अब 27 को मैं क्या लिखूंगा? 3 गुणे 1। 1 किस लिए लिखा रहा मैं अभी आपको समझाऊंगा। कई बार संख्या ऐसी आ जाएगी जिनके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, और जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ चाहिए होगा, इसलिए मैं ये 1 हर बार 1 लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, मुझे ऐसे मुझे बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो इसमें सब में आ रखी है। ऐसी कौन सी एक संख्या है, अंक है जो सब में आया है? 3 है पक्का? तो देखो हम देख लेते हैं कि वास्तव में 3 सब में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो, 3 इसमें आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, और 3 इसमें भी आ गया। तो 1 तो मैं लिख दूंगा यहाँ साइड में 3। इसके अलावा और बताओ क्या आया है? 1 यानी 1 आया है, तो 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया, 1 इसमें भी आया, 1 इसमें भी, यानी 3 गुण 1 करने पे मुझे क्या मिल गया? 3। तो मेरा इनका मतलब तो क्या हो जाएगा? 3। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके वहां लिख लेता हूं। हमने अंशों का लसब तो निकाल दिया और हरों का मसब भी निकाल दिया, और जो आया मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 3/12 को सरल कर सकता हूँ? ऐसा कौन सा पारा जिसमें दोनों आते हैं? 3 खुद है, इन 3 के पारे से मैं इसको सरल कर सकता हूँ। तो मुझे सरल करके लिखना। कई बार ऑप्शन में सीधा ऐसे 12/3 नहीं होगा, सरल करके दे रखा होगा। तो कितना बन जाएगा? 5 कहाँ है गुड़िया? यहाँ मैंने, चलो एक काम करते हैं, इसको एक और मैंने अब जो समझा इसको 3 कर दो। एक काम करता हूँ मैं इसको 3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्वेश्चन समझना है ना। सॉरी, मैं थोड़ा एरिया छोटा कर भाई, मैंने गलत कर दिया। मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं इसको हटा के 3 कर दूँ, अपना क्वेश्चन सही बन जाएगा। अपने को तो समझ में आना चाहिए। अब आगे बात समझ में, अपने को तरीका सीखना है, क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। मैंने ध्यान दिया नहीं जल्दी भाई। तो ये आपको बात समझ में आ गई? आगे समझ में? तो हमने निकाल दिया। अब इसको मैं सरल काट सकता हूँ। ये कट जाएगा 3 से 1 बार, और ये कट जाएगा, और 4/1 कितना होता है? तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक थोड़ी थोड़ी समझ में आई है? तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आपको और समझाता हूँ। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ये है मेरे सामने। अब हमें इसका मसब निकालना है। तो अभी हमने सीखा, पहले जिसका पहले मसब पूछ लिया ना, तो ऊपर वालों का मसब निकालना, यानी अंशों का। तो अब हम ध्यान से देखें अगर, तो इसके अंदर एक मेरा ये अंश, ये भी अंश है, ये भी अंश है, और ये भी अंश है। तो इन अंशों को मैं यहाँ लिख दूं जिससे लसब निकालने में आसानी रहे। जैसे मैं 2, 8, 4 और 6। अब तो सही है ना? 2, 8, 4, 6। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ मसब, सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकेंड। तो मुझे इन सब ऊपर वालों का मसब निकालना है। तो ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलेगा? और मैं स्टेप भी ले लेता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ अंशों का मसब। अंशों का मसब करूंगा तो हरों का क्या हो जाएगा?
समझ में आ गई ये बात तो आपको अब आप? ठीक है। तो अब हम हर ले लेते हैं। हर हमारे है 5 और फिर क्या है 5 के बाद में 35 है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा आराम से 5 35 और 15 25 है ना। अब हम कर लेते हैं। पहले मैं सब निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले मैं अभी का 2 से शुरू करेंगे। 2 के पढ़े में 2 आ गया, एक बार आ गया, ये हो गया। अब यहाँ करेंगे 2 के पढ़े में 8 आता है 4 बार, वापिस 2 के पढ़े में 4 आता है एक बार। तो आपने एक बार बोला, यहाँ पे 2, फिर 2 और 1 हो गया। 2 के पढ़े में 4 आता है, ये हो गया। और 2 के पढ़े में 6 आता है 3 बार, 6 3 बार आएगा तो फिर 3 फिर 1। अब मैं फटाफट इनको लिख लेता हूँ। 2 बराबर 8 बराबर और 4 बराबर और 6 बराबर। तो अब ध्यान से देख लेते हैं। 2 को हो जाएगा 2 गुणे 1, ये 2 गुणे 1 और 8 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और 1 हो गया, 4 हो गया। 2 गुणे 2, ठीक है। 1 गुणे 1 तो लिखना ही है। और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1। अब मुझे आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या या फिर अंक है जो सब में आ रहा है। पक्का? ये एक बार यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। एक तो मेरा हो गया 2 और 1 आ रहा है। तो 2 गुणे 1 करने पे मुझे कितना मिल गया 2। यानी इनका मुझे मसब तो मिल गया है 2 और लसब अभी मैं निकाल लेता हूँ। लसब में निकालता हूँ सबसे पहले देखो इसमें 2 का तो देना पॉसिबल नहीं है। 2 कोई संख्या सम होती तो मैं 2 का, या तो आप सीधे 5 का दे सकते हो, नहीं तो फिर 3 का दे पाओगे, है ना। तो 3 का क्यों दे पाओगे वो आपको समझाएगा। 3 ये 5, 3 के पढ़े 5 आता नहीं है, 35 भी आता नहीं है, 15 आता है और 25 तो अब तो हम सीधे 5 का ही देंगे, है ना। 5 का दिया तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा मुझे 1 7 1 5। अब मैं वापस किसका दूंगा 5 का दूंगा, 5 का दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 7 1 और 1। अब मैं वापस दे दूंगा 7 का, तो ये सारे 1 1 1 बन जाएंगे। अब मैं इन्हें गुणा कर लेता हूँ। देखो आपके सामने जब बड़ी संख्या आ जाए, गुणे नहीं हो पा रहे, तब आप उनको टुकड़ों में कर लो, जैसे मैं समझाता हूँ। टुकड़े में मतलब ये है कि आप जल्दी सारा का सारा एक साथ नहीं कर पा रहे ना, तो 7 का 5 से कर दो। 7 का 5 यानी 7 का पढ़ा 5 और बोला कितना मिल गया 35। तो यहाँ पे साइड में आप लिख दो कि 35 चलेगा 35। और फिर 5 का पढ़ा ये तो ये हो गया पूरा। अब 3 का पढ़ा 5 और बोल दो, यानी आपको कुल मिला के 35 और 15 का क्या करना है गुणा करना है। तो 35 का 5 से गुणा करना तो कर लेते हैं। 5 का पढ़ा 5 और बोला 25 आ गए, 2 हमने हासिल या कैरी रख दी। 5 के पढ़े में 3 आते हैं, मतलब 5 का पढ़ा 3 और बोला 15 और 2 17 गुणे 35 का 35 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा में एक बार बोल रहे हैं। ये 5 ये 12 ये 5 तो 525 आ गया। अब मुझे बताओ क्या 2 और 525 कट सकते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर ऐसे ही रहेगा ये। या फिर वो कभी कभी आंसर आपको ऐसे नहीं देके पॉइंट में दे सकता है। बहुत सही कहा इसमें, तो पॉइंटों में भी हो सकता है। अब आपको समझ में आता है तो अगले क्वेश्चन में लाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये आप कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, तो आप करो आराम से, फिर मैं